सवाल है, कैन दोज हु आर हाईली philosophical intellectual also be in the also be in 0.5 percentage people when it comes to wealth। जहाँ तक दौलत का सवाल है, यहाँ पे वेल्थ का मतलब यहाँ पे मनी है, लग्जरी है, पैसा है, दौलत है, जो सवाल पूछा है उस बंदे ने। तो जहाँ तक दौलत का सवाल है, जो कि 0.5% लोगों के पास है ज़मीन पे, और उसकी वजह क्या है वो भी मैं बता दिया हूँ मेरे कोरा पे। तो वो 0.5% पीपल के कैटेगरी में वो लोग भी आ सकते हैं जो लोग हाईली, बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल है, जहनीत रखने वाले लोग हैं, या फिलोसॉफिकल है, मतलब अक्लमंदी की मतलब अक्लमंदी वाला शऊर रखने वाले लोग हैं, सवाल पूछने वाले लोग, बाल के खाल निकालने वाले लोग, फिलोसॉफिकल लोग। तो क्या ये उन लोगों में आ सकते हैं जो 0.5% लोग हैं? अच्छा, ये जो जितने सारे सवालात के जवाब मैं दे रहा हूँ लाइन से, अब तक जो दे चुका हूँ, और अब तक आने वाले टाइम में शायद मैं दूंगा इंशाल्लाह। तो ये वो सवालात है जो मेरे जहन में आया और मैं उनके जवाब ढूंढना शुरू कर दिया। और उन जवाब को ढूंढने के लिए कुरान खोलना ही पड़ेगा। बिना कुरान खोले और बाकी धर्म की चीज़ों को पढ़े या फिर किताबें पढ़ें, और वो स्कॉलर्स जो कुरान, वेदास, इन चीज़ों को पढ़ते रहते हैं, ढूंढते रहते हैं, खोजते रहते हैं, उनको बिना सुने, बिना उनके ऊपर दिमाग लगाए ये सवालात के जवाब मिलना नामुमकिन थे। और अब तो सवालों के जवाब बहुत कम हो गए मेरे। मैं पूछा लोगों से कम, किताबों से और स्कॉलर से, और मैं ढूंढता था वो स्कॉलर कौन सा होगा जिससे सवाल पूछूं। मैं सबसे सवाल पूछना पसंद नहीं करता हूँ, ये सब सवालात। खैर, पॉइंट पे चलते हैं कि क्या है, मतलब वो कैटेगरी में आ सकते हैं वो लोग जो जहन से और फिलोसफिकली ज़्यादा हाई है। तो मैं बोलूँगा कि बिल्कुल वो आ सकते हैं, लेकिन ये लोग जो 0.5% या जो लोग बहुत ज़्यादा दौलत वाले लोग हैं, और ये लोग जो बहुत ज़्यादा फिलोसफिकली और इंटेलेक्चुअल लोग हैं, इन दोनों का मकसद अलग होता है। इन दोनों का मकसद अलग होता है। और आप मुझे पूछेंगे, अरमान शेख आप बताइए कि दोनों में से कौन ज़मीन पे ज़्यादा टाइम तक ज़िंदा रहेगा, मतलब उसके चीज़ें, उसके बारे में तहकीकात, उसके बारे में रिसर्च, उसके बारे में एनालिसिस किसकी, इन दोनों में से किसकी ज़्यादा टाइम तक ज़िंदा रहेगी? तो मैं बोलूँगा इन दोनों में से जो ज़मीन वालों को ज़्यादा बेनिफिट पहुँचाएगा। ये इंटेलेक्चुअल वाली कैटेगरी, फिलोसफिकल वाली कैटेगरी या फिर ये दौलत वाली कैटेगरी जो खरबों लाखों करोड़ रुपए का मालिक बन के बैठा हुआ है, तो इनमें से जो ज़मीन वालों को बेनिफिट पहुंचाएगा उसका नाम और उसके चर्चे ज़्यादा सदियों तक ज़िंदा रहेंगे, है ना, 500 साल 600 साल तक ज़िंदा रहेंगे। लेकिन इन दोनों को अगर कंपेयर करेंगे और आप बोलेंगे कि क्या ये बन सकता है या ये बन सकता है, तो मैं बोलूँगा कि ये लोग चूज़ करते हैं, ये लोग चूज़ करते हैं कि वो क्या दे के ज़मीन पे जाए, ज़मीन पे क्या छोड़ के जाए, और उनके लिए वैल्यूज़ क्या है। ये इसके लिए जो पैसे और बहुत ज़्यादा लग्जरी और बहुत सारे पैसे इकट्ठा करने में, या फिर बहुत ज़्यादा रिच और वेल्दी आप जिसे कह रहे हैं 0.5%, इनकी नज़र में वैल्यूज़ की कीमत उनकी ज़मीन पे ज़िंदा 60-70 साल ज़िंदा रहने की वजह, और ये लोग जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं, फिलोसफिकल लोग हैं, इनके ज़मीन पे 60-70 साल रहने की ज़िंदा रहते हुए जो वैल्यूज़ इनकी नज़र में है आने वाले टाइम तक ज़िंदा रहने के लिए, वो वैल्यूज़ आपको देखना पड़ेगा। तो मैं इनकी वैल्यूज़ बता सकता हूँ, जो लोग पैसे वाले हैं और जो लोग इंटेलेक्चुअल है, फिलोसफिकल है, मैं इनकी वैल्यूज़ बता सकता हूँ। जो पैसे वाले हैं और जो रिच, जिसे आप कह रहे हैं बहुत सारा पैसा जमा करके बैठे हुए हैं लोग हैं, तो दोनों की मैं वैल्यूज़ बता सकता हूँ। किसकी वैल्यू की का लेवल क्या है, जब मुझे आप उसके बारे में पढ़ने के लिए देंगे, उसके तहकीकात करने के लिए देंगे, उसके हिस्ट्री को, उसके अकाउंटिंग को मुझे चेक करने देंगे। तो जहाँ तक मेरा सवाल है, मेरा मानना है कि जो इंटेलेक्चुअल लोग होते हैं, जो इंटेलेक्चुअल हो चुके हैं, वो लोग ज़मीन पे इनको भी टीचिंग करते हैं। कौन? वो जो पैसा जमा करते हैं बिना नॉलेज का, बिना मकसद का, बिना जहन का, बिना वेद और गीता और कुरान का
बिना धर्म के नॉलेज का, मतलब खामखा पैसे जमा कर रहे हैं उसका, और उतना पैसा जमा करें जिसको कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो इनका नाम, मतलब ये लोग और इनकी आने वाली नस्ल, इसके चाचा के, दादा के, मामू के, भाई के, इनकी जो आने वाली नस्ल होगी, उनको पढ़ाई करने के लिए जो कंटेंट चाहिए होगा वो ये लोग देके जाएंगे, इंटेलेक्चुअल लोग। और पैसा तो मूव होते रहेगा यहाँ वहाँ, है ना, पैसा मूव होते रहेगा और वो घटते बढ़ते रहेगा, लेकिन वो वैल्यू जो इंटेलेक्चुअल लोग होते हैं उनकी नज़र में वो वैल्यू जो घटते बढ़ते रहे, इधर उधर रहे, उसके पास रहे, जो जिसका इस्तेमाल करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बेनिफिट ना मिले, वो वैल्यू इनके लिए कमज़ोर है, जो इंटेलेक्चुअल लोग होते हैं। लेकिन ये लोग आ सकते हैं 0.5% की कैटेगरी में, और मैं उसका मेहनत और हार्डवर्क अगर अपना डायरेक्शन चेंज कर देंगे तो वो हो जाएगा। मैं आपको बता चुका हूँ मेरे को आंसर में। थैंक यू सो मच।